बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कि आम लोगार्थम। आम लोगार्थम क्या होता है या इसको हम कॉमन लोगार्थम भी बोलते हैं। अब कॉमन लोगार्थम या आम लोगार्थम क्या होता है, वो लॉग होता है जिसकी असास जो है वो 10 होती है, जिसकी बेस 10 होती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं log 10। ये बेस है। अब वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको या जस्ट हम सिर्फ log ए भी लिख लेते हैं, सिंपल है। तो इसकी बेस नहीं है। बहरहाल जिसकी बेस नहीं है उसका मतलब यही है कि इसकी जो बेस है, इसकी जो असास है वो 10 है। अब हमारी एक टर्म है खौसा, या इसको हम करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। खौसा या करेक्टरिस्टिक क्या होती है? करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, खौसा भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? असल में किसी नंबर का खासा या करेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 125.6। तो इसका खासा मालूम करने का तरीका ये है कि आप रॉ फॉर्मूल में चले जाएं, तो देखें कि इसको साइंटिफिक नोटेशंस में जब हम लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी बनेगी। फॉर एग्जांपल जब हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल हो जाएगा 1 और 2 के दरमियान। 1.256 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 2। इसका जो खासा आएगा वो खासा आएगा, कितना आएगा भाई? 2 आएगा। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। अब इसी तरह मेरे पास फर्ज कर लो एक और नंबर है 213,454। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। अगर आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट पे, आखिर में, यहाँ पे। तो इसको 10 की पावर में जब आप लिखेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल करना पड़ेगा। 2.1354 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 1 2 3 4, ये 4। तो इसका जो खासा आ जाएगा वो कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा। ये तरीकाकार है करेक्टरिस्टिक या खासा मालूम करने का। इसके बाद अगली जो टर्म है वो ये है कि इसका अगला जो पार्ट है वो ये कि फर्ज करो मेरे पास नंबर है 0.00215। अब आपको बताया हुआ कि जब आपने नंबर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, अगर इसको देखें तो ये तो जीरो है, इसको देखेंगे ये भी जीरो है, तो ये वो फर्स्ट जीरो नंबर है जो नॉन जीरो है। इसके बाद लगाएंगे ये 2.15 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, ये 3 डिजिट्स क्रॉस करके गया -3। क्योंकि आपका पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसका जो खासा है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो -3 आएगी। लेकिन अगर खासा या करेक्टरिस्टिक -3 आ जाए तो उस माइनस को इसके ऊपर बार लगा के इंडिकेट किया जाता है या जाहिर किया जाता है। फर्ज कर लें कि मेरे पास नंबर 0.152 है, तो इसको 10 की पावर अगर हम बनाएं तो ये 10 की पावर कितनी बनेगी? -1 बनेगी। अब इसका जो खासा आएगा वो खासा कितना आएगा? -1, या 1 के ऊपर बार लगा देंगे। इसके बाद है कि मंटीसा क्या होता है। अब और ये कैसे फाइंड किया जाता है? मंटीसा, पहली बात ये है कि मंटीसा जो है ये 1 से, इसकी वैल्यू जो है ये 1 से लेस देन होती है, 1 से छोटी होती है इसकी वैल्यू। और मंटीसे को कैसे हम फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है 24.567। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है। पहले हमने इसका खासा या करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे एज ए रफल में। तो आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जितने डिजिट्स वो कवर करके जाएगा वो उसका खासा बन जाएगा। अब इसका खासा बनेगा 1। इसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड से आपने 4 डिजिट्स जो हैं वो राउंड ऑफ करने हैं। अब 4 डिजिट ये बनेंगे 2 4 5 6। आपने क्या करना है कि मंटीसा फाइंड करने के लिए
आपने लॉग टेबल में चले जाना है। लॉग टेबल में जब आप जाएंगे तो आप देखें कि ये मेरे पास बुक है, इस बुक में दो टेबल है, एक लॉग है और एक उसका एंटी लॉग है। एक लॉग टेबल है और एक उसका एंटी लॉग टेबल है। तो आपने चले जाना है बुक पे, ये जरा देखें कि ये मेरे पास लॉग टेबल है, और लॉग टेबल की अगर हम बात करें तो ये 10 से शुरू हो रहा है, ये 10 है। ये वर्टिकल कॉलम है 0, ये 1 का कॉलम है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 9 तक है। ये मेन डिफरेंस है इनके, ये 1 से लेकर 9 तक। आपने क्या करना है कि 4 डिजिट्स जो है ना वो राउंड अप कर लेने। अगर ये 4 डिजिट्स नहीं मुकम्मल होते तो आपने 0 लगा के ये मुकम्मल करने। उसके बाद चूंकि लॉग टेबल 10 से शुरू होता है तो आपने दो डिजिट फर्स्ट, दो डिजिट 24, इसको आपने 5 में देखना है, 24 को 5 में देखना है। देखें 24 को 5 में अगर आप देखें तो ये 24 है, ये फर्स्ट कॉलम ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। अगर आप यहाँ पे नंबर देखें तो ये 3874 आए, 3874, यहाँ पे लिखेंगे 3874, ये आपके पास जो है वो नंबर आ गया। इसके बाद आपने ये जो 4 डिजिट है 6 है, इसमें उसका डिफरेंस देखना होता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 24 को आपने चूंकि 24 को 5 में देखा था, तो 24 को जब आपने 5 में देखा, चूंकि ये 24 था, तो 24 को जब आपने 5 में बल्कि सॉरी 4 में देखा, तो 5 में देखना था। 24 को ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 3892, 3892, ये 3892। इसमें आपने जो मेन डिफरेंस होता है वो ऐड करना होता है, जो फर्क इसको हम बोलते हैं 6 का फर्क, आपने 6 का डिफरेंस देखना है। ये 1 का डिफरेंस है, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 वाले कॉलम में 11, ये इसमें आपने ऐड करना होता है। ये ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा, 9 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10, 10 0 आएगा, 8 और 1 जो कैरी लेके आएंगे वो 9 हो जाएगा और 3, ये है। तो इसको पॉइंट के बाद लिखा जाता है ऐसे 0.3903, ये बोलते हैं इसको डेसिमल पॉट, कसरी हिस्सा, कसरी हिस्सा या डेसिमल पॉट, डेसिमल पॉट। जबकि जो खासा होता है ना, इसको इंटीग्रल पॉट बोलते हैं, इंटीग्रल पॉट या सही अददी हिस्सा। तो ये कसरी हिस्सा होता है, इसको डेसिमल पॉट बोलते हैं यहाँ पे। तो ये 0.3903 आएगा, ये इसका मल्टीस है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास नंबर है 0.45 जैसी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी 10 की पावर कितनी बन सकती है। वो 10 की पावर चूंकि -1 बनेगी तो इसको हम लिखेंगे एज ए खौसा, इसका जो आएगा वो आएगा -1। अब हम क्या करेंगे कि इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए इसके 4 डिजिट्स जो है ना वो मुकम्मल करने हैं यहाँ पे। ये बन गया, चूंकि 2 थे तो लेफ्ट साइड से आपने लेने होते हैं, 2 मैंने खुद जीरोस लगाए हैं। अब 45 को आपने 0 में देखना है। जब आप 45 को 0 में देखेंगे, ये 45 है, ये 0 का कॉलम है, तो ये 6532 आएगा, 6532। और 0 का डिफरेंस देखेंगे तो आप 0 का डिफरेंस देख लें कि ये 0 का डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसका जो मंटीसा आएगा, इसका जो मंटीसा आएगा वो आएगा 0.6532। ये उसकी तरतीब है खासा और मंटीसा मालूम करने की।